राम राम जी सभी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। होप करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। और जी ये वीडियो आज सुबह मॉर्निंग का ही है, क्योंकि मेरा जो भी व्लॉग्स आते हैं ना वो डेली रोज़ाना जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के, जो ये वीडियो है, हाँ 10:30 बज रहे थे। क्योंकि 1 डेढ़ घंटा रसोई को निपटाने में लगता है। ठीक है, रसोई का काम हमारा हो जाता है ना तो एक सुकून सा मिल जाता है कि भाई रसोई का मेरा जो पूरा काम था, खाना नाश्ता सब मतलब हो चुका है। दोपहर की रोटियां बनानी है, वो मैं घर का पहले क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी ना, फिर उसके बाद बनाऊँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने रोज़ाना के तीनों बाथरूम कैसे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये सोकर उठे थे बच्चे और अपना जो है गद्दा नहीं उठाता है डुग्गू। तो इसको मैं यही बोल रही थी। और भाई मेरी मेहंदी इतनी गंदी हालत हो गई थी, वही मैं टॉवल से पोंछ रही थी। बिल्कुल पता है क्या है, एक तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, कलर मैं लगाती नहीं हूँ। अब मेहंदी ये रहता है कि हर्बल है, ठीक है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है बालों को कलर करने का। तो मेहंदी बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है मेहंदी से अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने ना अभी 2 साल पहले कलर कराए थे बालों पे, जब मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी। हाँ, तो कलर करा भाई, कलर करवाने के बाद ही, अब शायद हो ही रहे थे, पता नहीं कलर से हुआ है, मेरे को खुद नहीं समझ में आया। तो मेरे जो बालों की रूट्स थी ना वो वाइट आने लग गई। तब से मुझे डर बैठ गया है कि मैं अभी जो है कलर नहीं करवाऊँगी, मेहंदी ही यूज़ करूँगी। तो बहुत बार बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे को क्या नुकसान देती हैं और हमें पता नहीं चलता। तो यही होता है, कलर के अंदर क्या होता है कि पता नहीं कैसे कैसे केमिकल मिले होते हैं और वो हमारी जड़ों को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। वही मेरे साथ हुआ था। तो मेरे सिर की जो जड़ें थी ना वो रूट्स ख़राब हो गई और वाइट बाल जड़ से आने लग गए। तो चलिए, वो तो ये तो रही बात मेरे बालों की। और इसी वजह से मेहंदी लगानी पड़ती है। और राखी पे भी मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि बुखार चढ़ गया था। अब जो बाल थे ना बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे, तो मैंने आज सोच लिया था कि भाई कल कल घोल के रखी थी मैंने। और उसके बाद अब जिम से आई हूँ ना, पहले जो है मैंने कपड़े धोए, फिर कपड़े धोने के बाद मैंने मेहंदी लगाई सिर में। अब मेहंदी बहने लगी तो फिर मैंने इसमें क्या करती हूँ, मैं एक दुपट्टे को सिर पे बांध लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर सिर पे अगर टॉवल बांध लो या दुपट्टा बांध लो, कोई भी कपड़ा बांध लो ना, फिर क्या होता है मेहंदी जो है गर्दन पे गिरती नहीं है। अब इसी के अंदर जो है दुपट्टे के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस वाले रूम की मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है। अच्छा देखो, रोज़ वही काम होता है, आप हर चीज़ को मैनेज करते हो सुबह से शाम तक। हम औरतों का काम ही क्या है, इतने सारे काम करने के बाद भी सब यही बोल देते हैं भाई घर में बैठी बैठी इनको कोई काम नहीं है। मगर ये नहीं पता, अगर एक दिन भी औरत बीमार पड़ जाती है या कहीं चली जाती है तो घर कैसा बिखर जाता है। और कई कई बार तो मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि हम इन्हीं काम में ही रोज़ बिस्तर झाड़ रहे हैं, रोज़ चादरें झाड़ रहे हैं, रोज़ डस्टिंग सफाई, इसके बदले रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। ये सब हमारी गलत फहमी है। तो वही है कि हम अपना समझते हैं ना हर एक चीज़ को, इसीलिए उसको इतने प्यार से इतनी केयर से रखते हैं। तो उसी तरह अपना घर है, घर को भी इसी ढंग से रखते हैं कि भाई ये बिल्कुल भी गंदा ना हो, ऐसे नीट एंड क्लीन चमचमाता रहे, कुछ भी गंद हमारे घर में ना हो। तो भाई इस सब के लिए आपको क्या है कि एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है, एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए हम औरतों की। क्योंकि देखो रूटीन बनाएंगे ना तभी बन पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा रूटीन एकदम से बन गया, मेरे को बहुत टाइम लगा। 19 साल 18 साल कंप्लीट हो गए मेरी शादी को, 19वीं चल रही है। तो मैंने जो है ग्रेजुएशन सेकंड ईयर हुई थी जो मेरा रिश्ता हो गया था। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी मैंने जो है शादी के बाद दिए थे यहीं से। इसके आगे जो है मेरे फादर इन लॉ ने पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया था हमें जॉब वॉब कुछ नहीं करवानी, हाउस वाइफ ही चाहिए घर संभालने के लिए। तो चलो, जब जैसी मेंटेलिटी होती है वैसा जो है कि फिर लड़की को निभाना पड़ता है ससुराल में हर चीज़। तो वही चीज़ है कि अब नहीं पढ़ाई थी तो भाई नहीं थी, वरना अगर पढ़ना चाहते तो शायद कुछ बन जाते, कुछ काबिल हो जाते। मगर अब जो है ना पढ़ के भी मैंने जो है अपना घर संभाला है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। घर में रह के
सबकी बहुत पता कंजेस्टेड फैमिली थी, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है मेरी। बट वही है कि हालात के हिसाब से सब धीरे धीरे जो होता है कि सब बट जाती हैं चीज़ें। वक्त ऐसा होता है कि सबके असली चेहरे नज़र आने लग जाते हैं। रिश्ते देखो, मैं ये नहीं कहती मैं ही सही हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ से जो चाहे मेरे रिश्ते में कोई भी हो, देवरानी जेठानी, देवरानी तो है ही नहीं, जेठानियाँ हों, नंद है या कोई भी XYZ रिश्ता है, हस्बैंड है, तो दोनों तरफ की सुननी चाहिए। हमारी तरफ से हम सही रहेंगे, दूसरी तरफ से दो। तो जब जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आती वहाँ सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है, आप शांत हो जाओ, कम बोलो, मतलब वास्ता कम रखो, मेरा एक लिमिट के दायरे में रहो। क्योंकि ज़्यादा घुसने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। किसी भी रिश्ते में अगर ज़्यादा घुसोगे तो फिर उसका क्या होता है, रिज़ल्ट आपको पता चलता है कि इंसान का असली चेहरा क्या है। हम तो किसी की इतनी केयर कर रहे हैं मगर बाद में चेहरे के पीछे चेहरा निकलता है। तो इसीलिए अब जो है अपने में व्यस्त रहती हूँ। यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, इसीलिए 2 चैनल बना लिए। चलो पैसे नहीं आ रहे या चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं, मगर सेटिस्फेक्शन है। अपने आप को बिज़ी रख के बहुत अच्छा लगता है कि घर के कामों में व्यस्त हूँ, किसी कहीं और किसी चीज़ में दिमाग नहीं जा रहा। आप अगर परेशान हो, दिमाग में कोई 50 तरह की टेंशन होती है, तो उन टेंशनों से आपको छुटकारा मिल जाता है, इन सब चीज़ों से अपने आप को व्यस्त रखने से। तो सुबह 4:30 बजे उठ के आप लोगों के साथ मैंने कल शायद वीडियो शेयर करा था, मेरा सुबह सुबह की मॉर्निंग पूजा पाठ का, लड्डू की सेवा कैसे करें। अगर किसी को पूरा वीडियो जैसे अगर चाहिए कि लड्डू की सेवा कैसे करें, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, मैं कैसे करती हूँ। और पीरियड्स में कैसे होती है पूजा, तो पूरे पीरियड्स में नहीं कर पाती, वो सिर्फ मम्मी जी करती हैं मेरी, या हस्बैंड करते हैं, या बच्चों से मैं जोत वगैरह लगवा देती हूँ, फ्रूट्स का मैं भोग लगवा देती हूँ। ऐसे करके जो होता है कि लड्डू की पूजा होती है। तो वो ये देखो, घर को संभालना एक छोटा, एक वो नहीं है कि हम चलो पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े जितना पढ़ना चाहिए था, नॉर्मल ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद अगर एक अनपढ़ औरत भी घर संभालती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो घर संभालती हैं, गंवार हैं, ठीक है। ये जो मेंटेलिटी होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए हर एक किसी को कि भाई ये तो घर में पड़ी रहती हैं, इन्हें काम ही क्या है, घर घर ही तो देखती हैं। चाहे हस्बैंड ही होते हैं, वो बाहर से आएंगे या कोई ऐसा घर में कई बार बात छिड़ जाती है कि क्या है, तुम्हें तो घर ही संभालना है, तुम्हें कोई और काम थोड़ी ना है, ऐसे बोल देते हैं ना। और बहुत गुस्सा आती है ऐसे जब कोई हमारे को बोलता है ना, फिर तो ऐसे दिल पे ना सुई सी चुभती है कि हम सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं और हमारी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है इन लोगों की नज़र में। तो वही पतिदेव का भी जैसे कई बार हमारी हो जाती है किसी ना किसी चीज़ पे, तुम्हें तो बस घर ही संभालना है, तो तब ऐसे लगता है कि यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी, कि पढ़े लिखे होते तो कुछ कमा रहे होते तो हम इनको भी दिखाते कि हाँ ये देखो हम भी कमाते हैं, ये नहीं है कि हम घर ही संभाल रहे हैं। तो ऐसी थॉट आ जाती है काम करते करते बहुत बार। और औरत कहीं जा नहीं सकती, दूसरी बात यह है कहाँ जाए घर छोड़ के, ना मायके में गुजारा है, क्योंकि जो भी है जैसे भी है, रूखी सूखी जो रोटी मिलनी है वो ससुराल से ही मिलनी है। इज्जत जो है ना ससुराल की, जो कहते हैं कि आधी रोटी भी मिल जाए ना तो वो इज्जत की है, ठीक है। और अगर मायके में पड़े हुए हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हो आप, भाभीयों की भी सुन रहे हो, माँ बाप की भी सुन रहे हो, इससे तो बेटर है ना कि एक ही बंदे की सुननी है तो उसकी सुन के अपना ससुराल में गुजारा कर लो। क्योंकि मायके में जब कोई ताना मार देना तो भाई वो बहुत ज़्यादा दिल पे लगता है, फिर तो ऐसा लगता है कि भाई सामान उठा और भाग ले तू ससुराल, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो ये चीज़ें होती हैं कि अपनी जैसी भी सूखी सूखी रोटी जो मिलती है वो ससुराल से, जो गुजारा होता है वो ससुराल से ही होता है, मायके से कोई गुजारा नहीं होता। आज ये बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी घर की सफाई से हटके भी हमें जो है, घर के कामों से हटके भी कुछ पर्सनल बातों पे हमें, कि पर्सनल टॉपिक्स पे हमें बातें करनी चाहिए, कि अपनी और अपने घर की देख रेख के साथ अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें अपना निकालना चाहिए, मी टाइम। तो भाई मेरा तो मी टाइम मेरा जिम से है, मैं जिम जाती हूँ तो भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे।
और उसके आने के बाद जो थकान होती है वो घर के काम करके उतर जाती है। लोगों को ये होता है कि घर के काम करने से और थकान हो जाती है, बट मेरे को ये होता है कि मैं जिम से जितना मर्जी थक कर आई हूँ, बट घर के काम करती हूँ तो बस माइंड मेरा सेटिस्फाई हो जाता है, मैं काम में लग जाती हूँ ना। और बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे जब आप काम में बिज़ी हो, किसी से कोई लेना देना कुछ ना हो, अपने आप में व्यस्त रहकर बिल्कुल एक सब चीज़ें भूल जाता है इंसान यार, कि हमेरी कोई टेंशन थी या नहीं थी। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सब चीज़ों से दूर हो जाओ, सब चीज़ों से भाग लो, अपने आप में मस्त रहो, किसी की परवाह मत करो, कोई टेंशन, इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। तो चलिए आज जो है अपने दोनों तीनों बाथरूम की रेगुलर वाली क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और रोज़ाना इस तरीके से अपना बाथरूम साफ़ कर दोगे भाई, साफ़ सुथरा क्यों नहीं रहेगा, अच्छा खासा चमकेगा बिल्कुल शीशे की तरह। और होप करती हूँ शायद में भी ये वीडियो मेरी वायरल हो जाए। मुझे एक होप सी है कि कभी तो कोई वीडियो वायरल होगी भगवान जी। और इतनी मेहनत के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो बस दिल ना टूट जाता है, फिर लगता है क्या ही मैं रोज़ रोज़ ये वीडियो बना रही हूँ, अब मुझे बदल जाना चाहिए। तो चलिए अभी मैं आ गई एक बाथरूम साफ़ करने के बाद दूसरे वाले बाथरूम में। अच्छा यहाँ जो है मैंने जो है इसमें हार्पिक डाल दिया था। और क्या हुआ था, मैं वो वाला बाथरूम साफ़ कर रही थी ना, आज तो भाई इतनी तेज़ मुझे चोट लगी है, इतनी तेज़ मैं क्या ही बताऊँ। मैं गिर गई थी और वही मैं देख रही थी अपने कंधे पे, मेरे क्या से क्या हो गया, भगवान मुझे क्या कर दिया तुमने। ऐसे मैं रो रही थी आज, इतना मतलब गिर गई, फिर 10-15 मिनट पड़ी रही मैं ज़मीन पे, भी बच्चों ने आके मुझे उठाया। और हंसी भी आ रही थी कि मैं घर के कामों में इतनी मगरूर हो गई हूँ कि मुझे यही नहीं पता चलता कि मैं कितनी चोट मुझे लग चुकी है। और फिर उठ गई, उठने के बाद फिर ये दूसरा वाला बाथरूम जो था ना ये साफ़ करा। उसके बाद फिर मैं नहाई और अपना जो है वो मम्मी जी वाला जो मेरा बाथरूम है, कॉमन बाथरूम जो बाहर है हॉल में, फिर वो वॉश करा। और फिर नहा धो के जो है मैंने फिर 10-12 रोटियां बनानी थी, तो वो रोटियां बनाई हैं। तो इस तरह से देखो तीनों बाथरूम को मैंने फटाफट से चमका दिया। टाइम लगा और रोज़ाना मेरी इतनी सफाई होती है, ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाथरूम क्लीनिंग, और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पीडली कर दिया है कि बहुत धीरे धीरे चलता है, फिर सब बोर ही हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे करती हूँ आज अपने इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ भाई आज का वीडियो मेरा जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से।